ओके, तो हमने देखा था कि जो थ्री डायमेंशन होता है ओके, उसमें किस तरह से लेटेस की अरेंजमेंट होती है ओके, और उस लेटेस में कितने ब्रेवस लेटेस होते हैं ओके। तो हमने थ्री डायमेंशन देखा था ओके। तो थ्री डायमेंशन पहले, थ्री डायमेंशन से पहले हमने क्या पढ़ा था, टू डायमेंशन पढ़ा था ओके। क्या पढ़ा था, टू डायमेंशन ओके। तो टू डायमेंशन में कितने ब्रेवस लेटेस थे, पांच ब्रेवस लेटेस थे ओके। और कितनी सिस्टम थी उसमें ओके, सिस्टम कितनी थी, चार ओके। सिस्टम कितनी थी, चार। ब्रेवस कितने थे, पांच। क्यों, क्योंकि जो रोम्बोहाइड्रल था उसमें ओके, उसमें कितने ब्रेवस आते थे, टू आते थे ओके। एक क्या था, एक प्रिमिटिव और दूसरा क्या था, बॉडी सेंटर। इसलिए क्या होता है, सिस्टम पांच होती थी ओके। उसके बाद ओके हमने क्या देखा था, थ्री डायमेंशन देखा था। तो थ्री डायमेंशन कितने होते हैं, सेवन स्टार सिस्टम, और 14 कितने होते हैं, ब्रेवस लेटेस। 14 ब्रेवस लेटेस होते हैं ओके। तो ये सेम यही पे यही है, हमने फिर से वो एकदम कंप्लीट लिखा है। तो ये क्या है, हमारी सिस्टम ओके। ये क्या है, उसके लेटेस्ट पैरामीटर ओके। और ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रेवस लेटेस है ओके। किस तरह से हम, अगर हमारे पास क्यूबिक होगा तो क्यूबिक में हम कितनी तरह से ब्रेवस लेटेस को इमेजिनेशन कर सकते हैं ओके। कॉर्नर पे ब्रेवस लेटेस को इमेजिनेशन कर सकते हैं रख के ओके, या फिर लेटेस को एक बॉडी सेंटर में रखो और कॉर्नर पे तो है ही प्रिमिटिव के लिए, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। या फिर क्यूबिक में ही अगर हम कॉर्नर के अलावा अगर फेस पे रखेंगे ओके, रूम का फेस कितना होता है, 6, तो 6 फेस के कॉर्नर पे रखेंगे तो क्या होगा, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर के हिसाब से भी उसका जो इमेजिनेशन है लेटेस का वो कर सकते हैं ओके। और लेटेस के इमेजिनेशन के बाद ही क्या बनता है, क्रिस्टल। क्योंकि लेटेस में हम क्या रखते हैं, मोटिफ या फिर जो बेसिस, जिसको हम एटम या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं ओके। तो जब उसको एटम उस लेटेस पे रखेंगे तभी क्रिस्टल सिस्टम बनेगी ओके। तो इतने हमारे पास वेज हैं कि हम इस सिस्टम को बना सकते हैं ओके। तो पहली क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक आपको पता है ओके, इस तरह से ये सब आपको पता है ओके। मैं आगे भी सब सेपरेट सेपरेट एक एक को लेके मैंने बनाया है ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव ओके। तो उसका मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि पी का मतलब क्या है, वो हमारा प्रिमिटिव सेल ओके। प्रिमिटिव सेल ओके, पी का मतलब क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से कितने होगा, 1 होगा ओके। आई का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर ओके। आई का मतलब क्या है, इसको डायरेक्ट बीसीसी लिख रहा हूं ओके। बीसीसी ये क्या है, बॉडी सेंटर है ओके, बॉडी सेंटर। एफ क्या है, फेस सेंटर ओके। एफ क्या है, फेस सेंटर ओके। एफसीसी बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से कितने हो गए, 2 ओके। एफ में क्या हो गया, यानी कि फेस सेंटर पे कितने हो गए, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से कितने हो गए, 4 ओके। एक कॉर्नर वाला और आमने सामने फेस वाले के 1/1/2 होके 1 हो जाता है ओके। इसलिए 6 फेस है उसकी, तो कितने हो गए, 3। तो इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट से 4 ओके। और ये जो सी लिखा हुआ है ओके, ये जो सी लिखा हुआ उसका क्या है, वो है बेस सेंटर ओके। बेस सेंटर या फिर एंड सेंटर ओके, ओके। एंड सेंटर, एंड सेंटर क्यूबिक ओके। एंड सेंटर क्यूबिक ओके। सी का मतलब क्या है, एंड सेंटर क्यूबिक, एंड सेंटर क्यूबिक। या फिर उसको क्या बोलते हैं, बेस सेंटर। बेस सेंटर मतलब एक अपर लेयर में एक एटम सेंटर में होगा और डाउन साइड में नीचे, टॉप पे और बॉटम पे। तो टॉप में सेंटर पे एक एटम रखा होगा और एक बॉटम पे रखा होगा ओके। और दोनों का कंट्रीब्यूशन यूनिट से कितना होगा, 1/2 1/2। तो 1/2 1/2 पे कितना होगा, 1। और कॉर्नर पे एटम कितने, 8 ओके। तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से कितने हो गए, 2। तो बीसीसी में और एंड सेंटर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितने होते हैं, 2। एफसीसी में कितने होते हैं, 4। और प्रिमिटिव कितने होते हैं, 1 ओके। वो आपको पता है, यही एक प्रिमिटिव सेल ओके। ये तीनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन हमने अगले लेक्चर में पढ़ ली है ओके। एक मिनट, ये वीडियो चालू है कि नहीं वो देखना पड़ेगा क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया ओके। तो देखो अब ये मैंने क्यों लिखा हुआ है ओके। इसमें दो रीजन है ओके। पहले मुझे यहां से एक क्वेश्चन हो रहा है ओके कि यहाँ पे मैंने प्रिमिटिव लिखा है, फिर बॉडी बॉडी सेंटर लिखा है, फिर फेस सेंटर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंड सेंटर यानी कि बेस सेंटर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, उसका आंसर मैं फाइंड करना। और ये जो है ना पूरे एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप गोल्ड लोगे या फिर सिल्वर लोगे, मर्क्यूरी लोगे, डायमंड लोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और उसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटी है, अगर वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, ये वाले जो सेल है वो प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, या फिर बॉडी सेंटर भी हो सकते हैं, या फिर फेस सेंटर भी हो सकते हैं ओके। ये जो पूरी सीरीज है ओके, ये सब ओके, ये सब क्या हो सकते हैं, इस तीनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। क्यूबिक में इस जो मॉलिक्यूल्स है या फिर ये जो मेटल्स या फिर क्या बोलते हैं इसको, एटम्स है ओके। वो एटम में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, उसके अलावा
कोई भी ब्रेवियस लेटेस्ट यानी कोई भी लेटेस्ट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कभी भी सी नहीं होगा। ओके, सी वाली पोजीशन कभी नहीं। सी मतलब क्या है, एंड सेंटर। एंड सेंटर का मतलब क्या है, बेस यानी कि टॉप और बॉटम पे। तो इस सेल में ये एटम है ना, ओके, तो ये एटम कभी भी, इसमें से कोई भी एटम टॉप के सेंटर पे या बॉटम के सेंटर पे कभी सिट नहीं होगा। ओके, यानी कि वहां पे लेटेस्ट पैरामीटर नहीं रख सकते तो एटम भी नहीं रख सकते हम। जहां पे हम एटम, सॉरी, जहां पे हम लेटेस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं ना, वहीं पे हम एटम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे सी नहीं है। ओके, हमारा सी नहीं, सी मतलब एंड सेंटर नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? ओके, उसका आंसर हमें फाइंड करना है। दूसरा देखो, इसमें क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है, देखो, प्रिमिटिव है और बॉडी सेंटर है। तो यहाँ पे फेस सेंटर नहीं है। यहाँ पे क्या एब्सेंट है, यहाँ पे क्या एब्सेंट है, फेस सेंटर एब्सेंट है और सीबी एब्सेंट है, यानी सेंटर भी एब्सेंट है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक, देखो, ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसी सिस्टम है जिसमें प्रिमिटिव भी प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर, बेस, बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट है, फेस सेंटर भी प्रेजेंट है और बेस सेंटर प्रेजेंट है। ओके, चारों के चारों उसमें प्रेजेंट है, यानी कि प्रिमिटिव सेल भी प्रेजेंट है और नॉन प्रिमिटिव सेल भी किसमें प्रेजेंट है, ऑर्थोरोम्बिक में। ओके, तो ऑर्थोरोम्बिक क्या है, चार। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में से कौन सी ऐसी सिस्टम है जिसमें चारों के चारों ब्रेवियस लेटर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये प्रिमिटिव फेस सेंटर या ये चारों चार प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सी एक ही सिस्टम है, कौन सी है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या है, KO3, KSO, ये सब ये वाले। ओके, ये सब। ओके, अब देखो, और दूसरा, अगर आप ट्राइगोनल पूछे या फिर रोम्बोहेड्रल पूछे, ओके, कभी क्या होता है एग्जाम में रोम्बोहेड्रल पूछा जाता है, कभी क्या ट्राइगोनल पूछा जाता है। ओके, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक भी थोड़ा सिमिलर किसके तरह है, रोम्बोहेड्रल। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, ओ से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है ऑर्थोरोम्बिक। ओके, वो सेपरेट अलग ही है, आर से स्टार्ट होता है। ओके, एस टी आर। ओके, या एस टी आर, टी के बाद क्या आता है, आर आता है ना, ये याद रखो, टी आर, टी आर। ओके, वो दोनों सेम ही। ओके, ऑर्थोरोम्बिक पूछे तो भी यही आएगा सिस्टम, और ट्राइगोनल पूछे तो भी यही सिस्टम आएगा। ओके, या फिर ट्रिगोनल पूछे, कभी ट्राइगोनल बोलते हैं या ट्रिगोनल बोलते हैं। ओके, तो ये भी याद रखना है हमें। ओके, अब इस पूरे सिस्टम को कैसे याद रखना है, पहले मैं क्या बोलता हूँ कि हमने जो 2 डायमेंशन में देखा था ना, स्क्वायर, फिर स्क्वायर के बाद क्या था उसमें, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, उसके बाद था हेक्सागोनल, उसके बाद था ऑब्लिक। ओके, तो पहले उसको कैसे याद रखते हैं, 2 डायमेंशन वाली एक बार देख लो। 2 डायमेंशन वाली उसमें क्या था, स्क्वायर, फिर क्या था, उसमें रोम्बोहेड्रल था। ओके, राइट, उसके बाद रेक्टेंगुलर नहीं। ओके, एक मिनट रुक, रेक्टेंगुलर नहीं था उसमें। ओके, उसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ओके, सॉरी, यहाँ पर रेक्टेंगुलर आएगा। ओके, क्या था, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद ऑब्लिक। ओके, ये जो ऑब्लिक है ना, वो ये तीनों का स्पेशल केस है, वो याद रखना। कोई ऐसा पूछे कि 2 डायमेंशन में कौन सा सिस्टम है जो बाकी तीनों सिस्टम की क्या है, स्पेशल केस है, तो वो क्या है, ऑब्लिक। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आईपीएल आप देखते हो। ओके, आईपीएल आप देखते हो ना, इसमें क्या होता है, सनराइज हैदराबाद। ओके, ये शॉर्ट मेरे स्टूडेंट ने बोली थी। ओके, मतलब सब स्टूडेंट ने बोली थी, इस तरह से भी याद रख सकते हो, सनराइज हैदराबाद। ओके, तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। ओके, क्योंकि एंड टाइम आप तक उसको भूल मत जाओ। ओके, और ये रेक्टेंगुलर है। ओके, क्या है, रेक्टेंगुलर। ओके, तो 2 डायमेंशनल टूल। अब 3 डायमेंशन में क्या है, ये नाम का आपको याद रखना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से आप इसको सेटलमेंट करके याद रखो, लेकिन ये किसे याद रखोगे। ओके, तो यहाँ पे, और दूसरी बात ये कि मैंने क्यूबिक पहले लिखा, फिर टेट्रागोनल लिखा, फिर ऑर्थोरोम्बिक लिखा है, तो आप इसके जो नंबर है ना, वो एक्सचेंज कर सकते हो। क्या आप ऑर्थोगोनल भी पहले लिख सकते हो या फिर ट्राइगोनल भी पहले लिख सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। अगर आपको पूछे 7 पीस सिस्टम आपको लिखनी है, ओके, तो आप इसमें से कोई इस 7 पीस में से किसी को भी लेके पहले में लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये बेस्ट और इजीएस्ट वे है याद रखने के लिए, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। कैसे इजीएस्ट है ये आपको याद रखना है। ओके, कैसे याद रखोगे, क्यूबिक, उसके बाद क्या है, टेट्रागोनल, फिर क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक वो से स्टार्ट है, ऑर्थोरोम्बिक है। ओके, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ट्राइगोनल आएगा, ट्राइगोनल आएगा, उसको क्या दूसरा बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल। ओके, तो ट्राइगोनल और रोम्बो, टी आर एस टी आर बोलते हैं ना, टी आर, तो दोनों साथ ही रहेंगे, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ओके, उसके बाद क्या आएगा, हेक्सागोनल आएगा। ओके, ये वाला,
उसके बाद क्या आएगा मोनोकिंग, उसके बाद क्या है ट्राइकिंग। ओके, इसे सबको 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। ओके, अब इसको कैसे याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा एग्जाम कि रोम्बोहेड्रिक के लेटेस्ट पैरामीटर लिखो, रोम्बोहेड्रिक के लेटेस्ट पैरामीटर लिखो, तो आपको क्या लिखना है ये। अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो ये एक ये ऑप्शन देगा आपको, फिर ये वाला ऑप्शन देगा और ये वाला ऑप्शन देगा। ओके, तो आपको इसमें से एक को फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको कैसे याद रखते हैं। ओके, उसको कैसे याद रखते हैं तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसको एक याद रखा जा सकता है। लेटेस्ट पैरामीटर 3 डायमेंशन में लेटेस्ट पैरामीटर कितने होते हैं 6, वो याद रखना। 2 डायमेंशन कितने होते हैं 3। ओके, अब देखो यहां पे देखो जो एबीसी लेटेस्ट पैरामीटर है ना, यहां पे देखो या फिर यहां से स्टार्ट करो अल्फा बीटा गामा, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो सिस्टम है ना उसके अल्फा बीटा गामा कितने सेम, इन सिस्टम में याद रखिए, राइट। और लास्ट वाली सिस्टम में ये ट्राइक्लिनिक, ओके, उसमें क्या है सारे क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपको सिर्फ 6 ही याद रखनी है। ट्राइक्लिनिक का नाम याद रखो, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, सारी सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है, सारे लेटेस्ट पैरामीटर एक दूसरे से क्या होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओके, ये वाली सिस्टम है, तो ये तो आपको इजीली याद रखना। अब आपको याद कितने रखने हैं 6, उसमें से ये 3 तो यहाँ पे आ गए। 3 में क्या है ए बी सी, ये कॉमन है, अगर ये कॉमन होगा तो आपको क्या लगेगा इस तीनों में सिस्टम हो सकते हैं कोई भी। ओके, तो बाकी सब कहीं पे कॉमन है, देखो कहीं पे भी इक्वल, तीनों इक्वल टू 90 नहीं है भाई। देखो इस तीनों में कहीं भी तीनों की इक्वल टू 90 नहीं है, तो ये तीनों में से कोई भी आएगा तो आपको क्या होगा पता, या फिर क्यूबिक हो सकता है, या फिर टेट्रागोनल हो सकता है, या फिर ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। ओके, अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या है a is equal to b is equal to c, उसके बाद c से स्टार्ट करो, c किसके नॉट इक्वल टू है b की। ओके, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, तीनों नॉट इक्वल, पहले क्या है तीनों इक्वल टू, उसके बाद एक नॉट इक्वल टू और बाद तीनों नॉट इक्वल टू, तो ये चीजें इजीली याद रह जाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे मतलब ट्राइगोनल मतलब रोम्बोहेड्रिक में क्या करना है, फिर से इसको तीनों खत्म, फिर उसको यहाँ पे लेके यहाँ पे रखना है, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या होगा तीनों इक्वल टू, फिर से ये एक नॉट इक्वल टू और बाद में तीनों नॉट इक्वल, यानी कि ये तीनों की सिस्टम यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ पे रख देना, फिर इसको रिपीट करना है, लास्ट होगा आपको याद है कोई भी इक्वल टू नहीं, तो आपको क्या करना है तीनों सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख देना है। ओके, तो याद रखो ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। अब देखो आपको ये भी याद है, ये भी याद है, इसका भी छोड़ो, इसका छोड़ो, आपको ये याद है, ये याद है और ये याद है। ओके, अब देखो आपको ये पूछा जाए, अगर पूछा जाए तो ये इसको बोलो, इसको इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सिस्टम आपको बोलेगा रोम्बोहेड्रिक क्या है, तो डायरेक्ट ऐसा पूछेगा तो आपको याद रखना है। ओके, अगर ये सिस्टम दी जाए, ये वाली सिस्टम और बोले ये किसका लेटेस्ट पैरामीटर है, ओके किस सिस्टम का लेटेस्ट पैरामीटर, तो आपको पहले क्या देखना, तीनों इक्वल है, तीनों तो किस में आएगा क्यूबिक में आएगा, ऑर्थो टेट्रागोनल में आएगा और ऑर्थोरोम्बिक में। अब देखो यहां से यहां का, यहां पे क्या था, तो भाई मैंने देखा था कि भाई क्यूबिक में क्या दोनों सेम थे, उसके बाद जो आता है क्या था टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या एक सेम है, तीनों किसमें सेम नहीं थे। ओके, पहले भाई इससे मुझे क्या पता चल गया इस तीनों में से ही, अब इससे मुझे पता चल जाएगा ये ऑर्थोरोम्बिक है। अब इससे आगे देखो, इसको इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था तीनों इक्वल थे, तीनों इक्वल थे, उसके एग्जैक्टली तीनों नॉट इक्वल टू, यहाँ पे तीनों इज इक्वल टू 90, यहाँ पे तीनों इज नॉट इक्वल टू 90, राइट, ये भी आपको याद रहे। ओके, उसके बाद हमें वो क्या हो जाए क्रम वाइज देखना है, पहले अल्फा और बीटा को लेके देखो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या रखो 90 रखो, पहले क्या लो ये इक्वल टू सारे इक्वल टू, फिर सारे नॉट इक्वल टू, उसके बाद पहले दो को लेके देखो, पहले दो वाले क्या थे इक्वल टू 90 रखो, पहले दो वाले इक्वल टू 90, उसके बाद गामा जो रखना है क्या है 120, सिर्फ इसमें 120 वाला याद रखना है। ओके, उसके बाद ये ए और बी मुझे मैंने लिया तो इसको मैंने 90 लिया, अब क्या लोगे ए और सी, यानी कि अल्फा और गामा को लेके 90 करो, अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90, ओके, और बीटा इज इक्वल टू नॉट 90। ओके, इस तरह से आपको सिस्टम पूरी याद रह जाएगी। ओके, एक सवाल और यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है वो पता चल गया। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा। ओके, अब देखो 7 पिक्सल सिस्टम कितने तरह के स्टेटस है 14। ओके, लेकिन हमारे पास एफसीसी बीसीसी ओके कितने होते थे 1 2 3 4, ये चारों प्रीवियस स्टेटस का यूज करके हम सिस्टम बना सकते थे, टोटल 7 पिक्सल सिस्टम है, तो टोटल प्रीवियस स्टेटस कितना होगा 7 पिक्सल सिस्टम मल्टीपल 4। ओके, कितना होगा 28, कितना होगा 28, तो हमें 28
ब्रेवलेस लेटेस्ट मिलना चाहिए ना, राइट? मुझे क्या मिलना चाहिए, 28 ब्रेवलेस लेटेस्ट मिलना चाहिए, ओके। लेकिन हमें 20 ब्रेवलेस लेटेस्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 14 ब्रेवलेस लेटेस्ट मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है, 14 क्यों मिल रहे हैं हमें, ओके? हमें तो 28 मिलने चाहिए थे, पर हमें 14 क्यों मिल रहे हैं, ओके? तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है। देखो यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा, यहाँ पे ए नहीं लिखा, फिर यहाँ पे ये तीनों सिस्टम यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, फिर यहाँ पे भी तीनों सिस्टम नहीं आती, फिर यहाँ पे एक सिस्टम नहीं आती, दो सिस्टम नहीं आती हो, एक आई नहीं आ रही, एक नहीं आ रही, यहाँ पे तीनों सिस्टम नहीं आ रही। तो ये 28 सिस्टम में से ये 1/4 सिस्टम यानी कि 14 सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद ये 14 थी, वो कहाँ पे, वो क्यों नहीं लिखी हमने, ये सॉरी ये हमने क्यों नहीं लिखी सिस्टम, ओके। तो उसके लिए उसके आंसर को फाइंड करने के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे कि भाई हमने क्यों यहाँ पे बेस सेंटर नहीं लिए, यहाँ पे हमने फेस सेंटर क्यों नहीं लिया है, ओके। अगर लेते तो क्या होता, अगर मैं इसको यहाँ पे एक देखो यहाँ पे मैं सी ले लेता तो टोटल 14 के जगह कितने ब्रेवेस लेटर्स होते, 15, ओके। 15 ब्रेवेस लेटर्स होते, ओके। और रियल में 18, ओके। मुझे एग्जैक्ट क्या है 18 और 38, इसमें एक साइंटिस्ट था, स्विस या स्विजिंग ऐसा कुछ करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था कि 15 ब्रेवेस लेटर्स है, कितने ब्रेवेस लेटर्स है, 15 ब्रेवेस लेटर्स है। उसने यहाँ पे 14 मिल रहे थे, लेकिन उसने बोला सॉरी नो तो 15 ब्रेवेस 15 लेटर्स होते हैं, ओके। लेकिन उसके बाद 1848 या फिर 46 अराउंड, ओके, ब्रेवेस ने क्या बोला, किसने, ब्रेवेस ने क्या बोला, नहीं 15 नहीं, कितने हैं, 14, ओके। उसने क्या बोला था, ये 14 ब्रेवसिटी है, 15 ब्रेवसिटी नहीं। तो इसने क्या गलती की थी, मैं आपको बता दूं, इसने क्या किया था कि ये जो मोनोक्लिक है ना, मोनोक्लिक में कितने, एक प्रिमिटिव है और एक क्या है, बेस सेंटर है, ओके। ये दोनों ही सिस्टम है, ओके। लेकिन उसने क्या किया था, एक ज्यादा इसमें कंसीडर कर लिया, उसने क्या किया होगा, आई को कंसीडर किया होगा, या फिर दूसरा क्या है हमारा सी को कंसीडर कर लिया होगा, एक ज्यादा यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो इसलिए उसको 15 मिला, ओके। लेकिन उसके बाद इसके बाद ये 46 अराउंड 50 या 56, आई डोंट नो एग्जैक्ट, उसमें इसको भी पता चल गया कि भाई नहीं मेरी मेरी गलती है, यहाँ पे 14 ब्रेस लेटर्स ही होने चाहिए, ओके। लेकिन उससे पहले ब्रेवस ने बोल दिया था कि 14 ब्रेवस लेटर्स है, इसलिए जो लेटर्स का नाम आगे बोलते हैं ना ब्रेवस लेटर्स, वो इससे पड़ा है, ओके। रियल में इसका भी नाम आना चाहिए, ओके, लेकिन इसने पहले बोल दिया था तो फिर इसका नाम लेटेस्ट के आगे जुड़ गया, ओके। और हम बोलते हैं ब्रेवस लेटेस्ट, ओके। तो ये पूरा क्या था हमारा ब्रेवस लेटेस्ट सिस्टम में, ये 7 पीस सिस्टम थी, ये काफी इंपॉर्टेंस है, कोई भी एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंस है, ओके। तो इसी सिस्टम में हमारा कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। अब तक के जो भी रिसर्च हुआ उसमें ये बन गया, ओके। और आपको ये एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। वो कब याद रखोगे जब पीएचडी में एडमिशन लोगे और पीएचडी में मटेरियल साइंस रिलेटेड कोई या फिजिक्स में कोई सा सब्जेक्ट क्रिस्टल ग्रोथ में जाओगे आप, ओके। तो ये आपको यूजफुल होगा, ओके। लेकिन ये सब तो आपको कहीं पे भी जाओगे ये सब यूजफुल है, ओके। थोड़ा सा ये डीप में जाएगा, ओके। पर ये डीप में जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, वो भी काफी मतलब इंपॉर्टेंस रखता है कि क्यों नहीं है, ओके। तो इतना मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा, ओके। तो उसका आंसर हमें मिलेगा सिमेट्री में से, ओके। क्यों, क्योंकि अगर हम यूनिट सेल को ही कंसीडर करके ये ब्रेवस लेटर्स का डिस्कस नहीं कर सकते, ओके। यूनिट सेल को ही कंसीडर करके ब्रेवस लेटर्स डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ द लेटर्स कोई बन सकते हैं, तो n नंबर ऑफ द यूनिट सेल भी बन सकते हैं, ओके। और आप पहले चार कोई कंसीडर करोगे यूनिट सेल, ओके। चार ऊपर वाले चार टोटल 8 कोई भी इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करोगे, ओके। तो वो जो इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करते हो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, किसी ने स्ट्रेट किया, किसी ने पैरेललोग्राम लेटेस्ट पॉइंट कंसीडर किए, किसी ने क्या किया सीधा स्ट्रेट किया हुआ है, ओके, लंबा वाला। तो इस तरह से हम यूनिट सेल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ओके। तो यूनिट सेल का यूज या फिर बिल्डिंग ब्लॉक का यूज करके हम कभी भी ब्रेवस लेटर्स को नहीं समझ सकते, ओके। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए, ओके। इसलिए हम सिमेट्री पढ़ते हैं, सिमेट्री में क्या होता है, ट्रांसलेशन सिमेट्री आती है, फिर नॉन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन और नॉन ट्रांसलेशन भी क्या होता है, उसमें डिवाइड मैंने जाना ट्रांसलेशन वेक्टर में पहले ही पढ़ाया ट्रांसलेशन वेक्टर, ओके। एक एक आप लेटेस्ट पैरामीटर यहां सॉरी लेटेस्ट पर यहाँ पे होगा, एक लेटेस्ट पे यहाँ पे इमेजिनेशन करोगे और उसके बीच एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। ये वेक्टर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर, ओके। ट्रांसलेशन वेक्टर। अब यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, ओके। ये आपका एक पॉइंट कंसीडर करो, आप इसको 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे आपको ट्रांसलेट करना है, 1 एंगस्ट्रॉम पे ट्रांसलेट किया
फिर 1 एंगस्ट्रॉम पे ट्रांसफर करोगे, फिर 1 एंगस्ट्रॉम पे ट्रांसफर करोगे, तो वो 3 डायमेंशन में करोगे तो क्या होगा, एक इमेजिनरी बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर के हिसाब से बन रहा है। ओके, तो ट्रांसलेशन वेक्टर हो गए, फिर नॉन ट्रांसलेशन हो गया। नॉन ट्रांसलेशन में क्या आएगा, पॉइंट ग्रुप आएंगे। पॉइंट ग्रुप में क्या आएगा, पॉइंट ग्रुप में रिफ्लेक्शन आएगा, फिर रोटेशन आएगा, फिर इन्वर्जन आएगा, फिर रोटेशन प्लस इन्वर्जन आएगा। ओके, तो ये तो सिमेट्री है, कि उस सिमेट्री का यूज करके हमें पता चलेगा कि भाई हमने क्यूबिक में सी क्यों नहीं लिया, टेट्रागोन में हम एफ क्यों नहीं लिया। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में हमने 4 क्यों लिए हुए। ओके, मोनोक्लिनिक में हमने प्रिमिटिव लिया हुआ है, मोनोक्लिनिक में हमने सी लिया हुआ है, मोनोक्लिनिक में क्यों। ओके, क्यों हमने ट्राइक्लोनिक में सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही लिया, क्यों हमने ट्राइक्लोनिक में फेस सेंटर नहीं लिया हुआ। ओके, उस सब का आंसर हमें कहीं कहीं कहां से मिलेगा, सिमेट्री में से मिलेगा। ओके, तो इसके आगे हम ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, सिमेट्री यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ओके, सिमेट्री जो स्टार्ट होता है कहीं से स्टार्ट होता है, कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके हिसाब से आगे सिमेट्री स्टार्ट होगा। ओके, तो ये यहाँ तक। ओके,